24 चौके 13 छक्के, विराट का तूफानी शतक गया बेकार, जॉश बटलर ने लगाई दहाड़। संजू की खूंखार वापसी से कांप उठे गेंदबाज। जयपुर के मैदान में रोमांच की सारी हदें पार, शतक के बदले शतक, विराट के सपनों का दुश्मन बन गया 18 करोड़ी खिलाड़ी, बुरी तरह कटाई टीम की नाक। 30 गेंदों में लिखी गई राजस्थान की जीत की कहानी, हार के बाद रोने लगे विराट। संजू के एक दांव से पलटा पूरा मैच, आरसीबी की एक गलती पड़ी बहुत भारी। खुद को तुर्रम खां समझ रहे थे दो कंगारू खिलाड़ी, आईपीएल में उतरते ही निकल गई सारी अकड़, न गेंद से न बल्ले से दिखा पा रहे कोई कमाल, आरसीबी की हार के दुश्मन बने खिलाड़ी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को हराया तो इसके बाद विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विराट की आंखों में आंसू थे, विराट ने मैदान छोड़ दिया था, ड्रेसिंग रूम में जाकर वो बैठ गए थे। इसके बाद विराट कोहली दो खिलाड़ियों पर बुरी तरीके से भड़क गए। मैच खत्म होने के बाद विराट भागते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ गए। सबसे पहले उन्होंने अपनी टोपी पटकी और इसके बाद दो खिलाड़ियों को अपनी रडार पर ले लिया। इन दो खिलाड़ियों पर विराट इतनी बुरी तरीके से भड़क गए कि अगले मैच में इन दोनों का खेलना भी बहुत मुश्किल है। विराट के गुस्से की वजह भी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले पूरे मैच की कहानी जान लीजिए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब विराट का बल्ला आग उगल रहा था, चौके छक्कों की बरसात हो रही थी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे थे, तब स्टंप्स के पीछे खड़े संजू सैमसन सारा तमाशा देख रहे थे। विराट के शतक के बाद जॉश बटलर और संजू सैमसन ने ऐसी तबाही मचाई कि गेंदबाज कांप उठे। पहले मैच की पूरी कहानी समझिए, इसके बाद वो गलती आपको दिखाएंगे जिसके चलते ये मुकाबला आरसीबी हार गई। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। बेंगलोर के दोनों ओपनर विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावर प्ले में ही 56 रन ठोक दिए थे। इसके बाद टीम का पहला विकेट भी 125 रन पर ही गिरा। फाफ डु प्लेसी 44 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन विराट कोहली आखिर तक डटे रहे और विराट ने इस मुकाबले में 72 गेंदों में 113 रन बनाए। विराट ने महज 67 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया था। इस पारी में उन्होंने 4 छक्के 12 चौके भी लगाए। विराट के आईपीएल करियर का यह 9वां शतक है। इसी के साथ आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। लेकिन विराट की इस तूफानी पारी के साथ कोई भी खिलाड़ी खड़ा नहीं हुआ। विराट एक छोर पर डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते गए। न मैक्सवेल कोई कमाल दिखा सके, न कैमरन ग्रीन के बल्ले से रन निकले, जिसके बदौलत टीम इस मुकाबले में महज 183 रन ही बना सकी। 184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम मानो बच्चों की तरह खेल 184 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने मानो ये स्कोर गली क्रिकेट वाला हो। पहली पारी खत्म होने के बाद विराट ने जरूर कहा था कि यह स्कोर अच्छा है, हम इसे जीत लेंगे। गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत भी दिलाई और यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले रीस टोपले का पहले ही ओवर में शिकार हो गए। लेकिन इसके बाद तो सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे संजू सैमसन ने गेंदबाजों की वाट लगा दी। चौके छक्कों की ऐसी बरसात की कि बड़े से बड़ा गेंदबाज भी सहम उठा। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में 42 गेंदों में 69 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। जब तक संजू सैमसन आउट हुए तब तक राजस्थान जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि 32 गेंदों में महज 36 रनों की दरकार थी। एक तरफ जॉश बटलर पूरी तरीके से टिके हुए थे। जॉश बटलर ने इस मुकाबले में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को मुकाबला जिता दिया। लेकिन इस हार के बाद विराट कोहली, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल पर बुरी तरीके से भड़क गए। ये वो दो खिलाड़ी हैं जिन पर आरसीबी ने मोटा दांव लगाया है। यहां तक कि आरसीबी ने ट्रेड के जरिए से कैमरन ग्रीन को टीम में शामिल किया, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी आरसीबी की तरफ से इस आईपीएल में लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। न बल्ले से रन निकल रहे हैं, न गेंदबाजी में कोई कमाल दिख रहा है, और इन दोनों की बदौलत ही आरसीबी की टीम लगातार हार की हैट्रिक लगा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान जीत के रथ पर सवार है और लगातार 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। आरसीबी की टीम की पूरे मुकाबले में साधारण गेंदबाजी रही। आरसीबी की टीम की तरफ से पूरे मुकाबले में साधारण गेंदबाजी रही। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी में कोई कमाल नहीं दिखा सके तो यश दयाल भी एक एक विकेट के लिए तरस गए। वहीं ग्लेन मैक्सवेल से लेकर कैमरन ग्रीन तो पूरी तरीके से फ्लॉप हुए, जिसके चलते आरसीबी की पूरी टीम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीते कुछ मुकाबलों में विराट को छोड़ दिया जाए तो कोई खास कमाल नहीं दिख रहा है, न बल्ले से कोई रन बना रहा है, न ही गेंदबाजी में कोई कमाल दिखा पा रहा है, जिसके चलते आरसीबी की टीम लगातार हार का स्वाद चख रही है। दोस्तों, इस हार का जिम्मेदार आप किस खिलाड़ी को मानते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।